पता क्या है, मैं हार मान ली थी जस्ट बिकॉज कुछ छोटे लोगों को जिनके लिए पैसा ही सिर्फ मैटर करता है, उनको ऐसा लग रहा था कि पैसे कमाने का जरिया है। जैद जो ये कोर्स कर रहे हैं, मैं तो सोशल मीडिया पे आया हूँ, पहले से ऑडी चला रहा था, 4 चूड़ियों वाली गाड़ी पहले से थी मेरे पास, डीएच में पहले का रहता था। आपको 6 चूड़ियां पहनाई, 4 के हाथ में पहनाई, सोशल मीडिया पे आके चलानी है अपने हाथ में, यूट्यूब पे आके नहीं प्राडो खरीदी। इनकी नेटवर्थ ये मानते हैं करोड़ों में या अरबों या करोड़ों में करे भाई, आप बताए ना। $1 मिलियन प्लस है, मैंने कहा चलिए सही है। $1 तो आपको भी लगता है कि आप इनके मुकाबले में खड़े हुए नेटवर्क के हिसाब से? आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं? आपका चेस्ट यहाँ से यहाँ आ गया, रिंग में निकल जाएगा सारा। ऐसे लोग कहते हैं बातें करोड़ की करते हैं, घड़ी या सस्ती पहनते हैं, ये ठीक है। क्योंकि मेरी पहली घड़ी थी, हाँ। मैंने पहली कमाई से। ये कौन सी घड़ी है? ये टिसो है, 1.5 लाख रुपए की है। बिल्कुल ठीक है। तो फाइट हो रही है ना? हो रही है 30 जून को इंशाल्लाह। और फिर मैं सुना फ्री कर रहे हैं। हाँ जी, फाइट जो है वो अब आपको मेरे व्लॉग में पता लग जाएगा। सारी डिस्कशन जो भी हुई है जैद की वजह से हुई है, जैद ने बुलाया, ब्लफ किया चाहे जो भी किया, लेकिन बुला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो पॉडकास्ट आई थिंक मेरे जितनी पॉडकास्ट की हिस्ट्रीज है सबसे ज़्यादा मुश्किल गेस्ट लाइन अप करने के लिए पॉडकास्ट है हमारे पास। दुश्मन या दोस्त, ये आप लोग सोचेंगे। बॉक्सर्स कहना आप लोगों को? बॉक्सर्स बाय प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब सर पे पड़ गई है तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग जो है फाइट कैंसिल कर दिए या कर रहे हैं? आप लोगों ने नहीं, मैंने फाइट कैंसिल की थी। यू कैन से कि मैंने हार मान के हार मान गए। चलो कुछ भी कह सकते हो। नहीं कर रहे यार। पता क्या है, मैं हार मान ली थी जस्ट बिकॉज कुछ छोटे लोगों को जिनके लिए पैसा ही सिर्फ मैटर करता है, उनको ऐसा लग रहा था कि पैसे कमाने का जरिया है, तो हमने टिकट सेल करके या हमने लाइव स्ट्रीम करके उससे कोई करोड़ों कमाने में थे। ऐसा तो नहीं होता। आप तो सैड लग रहे हैं, मुझे लग रहा था नहीं, सैड की बात नहीं है। पता क्या है, वो मैं ये पॉडकास्ट करना ही नहीं चाह रहा था। आपको पता है आपने मुझे किस तरह बुलाया, जब बुलाया तो फिर आगे से ये चीज हो गई। अब ना मैं आपको इनकार कर सकता हूँ, ठीक है, ना मैं भाग सकता हूँ। तो मैं इस पॉडकास्ट में ना कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था कि जबरदस्ती हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो अब अगर हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने क्विट किया जस्ट इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि यार ये लोगों के जहन में मैंने बड़े करोड़ों कमा लिए वहां से। बिल्कुल ठीक है। 5वें दिन ही क्विट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है अभी हमें किसी एक मशहूर टिकटॉकर ने भेजे, तो आई थिंक आपका उनसे पहले एक बैकग्राउंड रह चुका है, तो आप थोड़े होशियार हो गए, ठीक है। सब लोग कहते हैं कि पैसों की लेन देन हुई है। अब भले वो 30 हो, 40 हो, 50 हो, बड़ी बड़ी मिकदार में मुझे मिले, आपको मिले, पूछ लो। आपने दिए भाई? 1 रुपया भी नहीं दिया होता तो मैं खुलेआम बताता, ताकि मैं पता होता लोगों को कि मैं क्यों लड़ रहा हूं। इन्हीं सब बातों की वजह से ही तो मैंने क्विट किया है। हाँ। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मैं क्विट नहीं कर सकता। हाँ। फिर तो मैं क्विट नहीं कर सकता ना, वो मुझे सू कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अपने पैसे लिए मैं फाइट करूँ अब। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं भाई पैसे नहीं लिए, और आप कह रहे हैं नहीं दिए। बिल्कुल ठीक है। एक यूट्यूबर शुरू में आ गए थे बीच में से, और लोग कह सकते हैं कि बड़ी चुपचाप से निकल गए। जुल्करनैन सिकंदर उनका नाम है, और उनका भी नाम आता है, उनने भी पैसों की लेन देन में शामिल हुए हैं। जुल्करनैन सिकंदर मेरा भाई है। बिल्कुल ठीक है। जिंद जान है, और वो उसने मैच जरूर रखवाया। लिए या नहीं है ये तो आप लोगों को बताना है। जब मैंने ही नहीं लिए तो जुल्करनैन, हाँ बिल्कुल, जब मैंने ही नहीं लिए तो मेरा जुल्करनैन जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो कैसे ले सकता है? अच्छा, अब बस एक जो मेन सवाल, और हाँ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, वो बिल्कुल बीच में से निकला नहीं है। उसने मुझे हर कदम पे मैसेज किया कि मैं अब वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे तक मसला है ना, मेरे तक रहने दे, जरूरत नहीं तुझे बीच में परेशान होने की। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, एक सवाल जो है आई थिंक आज के पॉडकास्ट का मेन क्वेश्चन, हाईलाइट क्वेश्चन ये है कि ये प्री प्लान हुई थी ये फाइट? आप लोगों ने पहले सोचा हुआ था करनी है, फिर ये होगा स्टेप 1 आप मुझे एक अपने माइंड सेट से बताओ। मेरी बात जो मैं मुकम्मल कर लूं। जी बताएं। अच्छा, एक टिकटॉकर और भी, उमर भट्ट है, क्या नाम है? उमर भट्ट। उन्होंने भी वीडियो लगाई थी कि भाई ये होने वाला है, और उनकी जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वही हुआ। तो ये आपने किसी से और भी प्रपोजल शेयर किया था? क्या बात है, आपने कोई प्रपोजल दिया है किसी को? नहीं, उनकी बच्चे से पता, या तो वो कोई फॉर्चून टेलर है, या तो मैं आपको एक बात नहीं। आपको जो ये मैच है ना, अगर आप देखें, ये पहले मैच अमेरिका में भी लोगों ने किए हैं, ठीक है। KSI लोगन पॉल का मैच हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। अगर इन्होंने प्रपोजल दिया भी है ना, प्रपोजल दिया भी है, तो मैं कह लो कि धक्केशाही में फंस गया। अच्छा, मेरे ऊपर ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, फैमिली व्लॉगिंग, ठीक है। फिर ये भी आ गया, इसने भी, मैं इसको बड़ा ना समझदार पढ़ा लिखा समझता था, क्योंकि इसने अपनी माइंड गेम है ना, अच्छे खासे पैसे अर्न किए हैं, चाहे जो भी किया यार, अपना कोर्स सेल किया है, जो भी किया,
अच्छे खासे वैसे पैसे आप इनके इनके कोर्स को प्रमोट करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मैं ना प्रमोट तो करता हूँ जैद जो ये ना मैं- कोर्स कर रहे हैं, मैं जब सोशल मीडिया पे आया हूँ पहले से ऑडी चला रहा था, 4 चूड़ियों वाली गाड़ी पहले से थी मेरे पास, डीएचए में पहले का रहता अल्लाह था पाक मैं। आपको 6 चूड़ियां पहनाई, 4 आपके हाथ में पहनाए, सोशल मीडिया पे आ कोई गए, मसला नहीं है। ये आपने हमने- अपने हाथ में पहनना चाहिए। यूट्यूब पे आके नहीं प्राडो खरीदी, पहले का सिर्फ ऑडी पे था मैं। चूड़ियां। YouTube पे आ जाते ज्यादा बेहतर था, लोगों से पैसे पहली दिखाए एटलीस्ट। आपके पास कितनी पहली चूड़ी है? पोस्ट देखो, मेरे पास डीएचए में अल्लाह माफ रह करे एक रहा था। चूड़ी नहीं है, ये पहनी है, ये एक ही काफी है। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं थोड़ा छोटा लग रहा हूँ, 2 फाइटर्स थोड़े बल्क से और मैं बीच में छोटा सा लग रहा हूँ। नहीं, आप छोटे हैं भी हैं, एज में भी छोटे ही हैं। बिल्कुल ठीक मैं है। आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, उमर भट्ट वाली। हाँ। उमर भट्ट ने जो भी बात कही है ना, अगर इन्होंने उसको कोई प्रपोजल दिया भी है, पर उमर भट्ट तो मैं- एक तरफ ना, वो तो बहुत सारे लोग आई थिंक कि ये एक नहीं, मैं ये उमर भट्ट आप कहते हैं क्लियर करना ओपन चाह रहा हूँ पूल, बात। कहते हैं ओपन पूल है, बहुत लोगों ने छलांग बहुत लगाई सारे है लोगों ने बीच में। छलांग लगाई और कुछ तो डूब भी गए। डूब गए, आगे भी डूबते रहेंगे, हम डुबाते रहेंगे, हाँ। मसला नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि मैं फंस गया। हाँ। मुझे वो कंट्रोवर्सी इतना पिंच कर रही थी कि जब इसने भी कहा ना, हाँ। फिर जुल्करनान ने वीडियो लगा दी, मैं कहा आया लड़ना। अच्छा, एक और टिकटॉकर है, उसका आखिरी हम रिव्यूज से लोग समझ जाएंगे, उससे आपकी ज्यादा कोई दुश्मनी है या किसी भी टिकटॉकर से मेरी किसी आपकी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट अकेला नित नंगा फिर आया लोग था। सिर्फ आपके ऊपर ऐसे बगैर, मैं आपको बताता हूँ, बगैर किसी शाउट आउट किए, बगैर किसी को फॉलो किए, 0 फॉलोइंग लेके अकेला आया था, और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सबके ऊपर टॉप पे बैठा हूँ। ये मेरे आपको मालिक का एहसान जानबूझ के है, किया जा रहा है आपके ऊपर, मेरे मालिक का एहसान है, ठीक है। जानबूझ के किया अब जा रहा है अगर ना। लॉबीज बना के बैठा जाए, इनके साथ जी करके बैठा जाए, तो फिर ये कोई नहीं आएगा। इवन दो मैं इनके अगेंस्ट हूँ, ये बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने रजब भट्ट को पहली वीडियो जो मैंने लगाई थी, मैंने उसमें ही कहा था रजब भट्ट को मैंने क्यों कॉल आउट किया था, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रो कर रहा था। ये आपने सीधे नहीं किया कि आपकी रीच बढ़ेगी, तो आपने बोला भाई कि यार आजकल बढ़ी गई, वो तो बढ़ी गई। कि कोर्स नहीं बिक रहा, तो जिन्होंने भाई कभी इनको नहीं बदल था लो। देखा, मेरा अब वो भी TikTok जानते account हैं। है इनकी वजह से, ठीक है, तो मेरी क्या रीच, और मैंने व्यूज से नहीं कमाता, आई डोंट अर्न फ्रॉम व्यूज, हाँ। ठीक है। तो नहीं, आप कुछ लोगों का बाज़ दफा मैंने ये भी देखा है कि अरबों रुपए लोग कमा लेते हैं, उनमें थोड़ा मशहूर होने का भी किसी के लिए कीड़ा आ जाता है। तो वो कीड़ा अब निकल गया ना, अब हर बंदा आ गया। जानता है। मशहूर होने का शौक नहीं है मुझे, नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे और आई लोग थिंक जानते हैं। कि किसी हद तक टिकटॉक या यूट्यूब में जितनी प्लेटफॉर्म्स आपको इससे बेनिफिट इसलिए हो जाता है कि आपके टिकटॉक जो आपके जो कोर्सेज हैं वो उनको एक्सपोजर मिलता है, तो आपकी बेनिफिट तो है ना ये, या आपने इसको अपने लिए बेनिफिट समझते हुए जानबूझ के इनको ट्रिगर किया कि आपके कोर्स ज्यादा बिके। मेरा बेनिफिट नहीं है, आवाम का बेनिफिट है। आप मेरे इंस्टीट्यूट चक्कर लगा लो, आवाम पैसे कमाना आ रही है, नहीं बना रही, मुझे पकड़ लेना, मैं आपको बच्चों से मिलाता हूँ। कितनी सारी अभी मैंने देखी नहीं, मैं आपको ट्रिगर नहीं कर रहा, हाँ। पर मैं इतने सारे लोग देखे जो कह रहे हैं भाई हमने कोर्स लिया और नहीं कमा मैं पा रहे। बताता हूँ, जो बेसिकली नहीं बना रहे, लोगों को लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं है तो मैं खुद जेब से तो नहीं पैसे दूंगा ना, बिजनेस है। 50,000 रुपया कोर्स का है, उसके बाद आपको 1,00,000 2 लाख जेब में होगा, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे लोग कहते हैं बातें करोड़ की करते हैं, घड़ी आप सस्ती पहनते हैं, ये भी ठीक है। क्योंकि मेरी पहली घड़ी थी, हाँ। मैंने पहली कमाई से ये कौन सी घड़ी है? ये टिसो है, 1.5 लाख रुपए की है। पहली Okay. कमाई से मैंने खरीदी थी, जिसकी वजह से मैं घड़ी पहनता हूँ। और जूते, मैं जब 10 करोड़ या 10 और जूते वगैरह इतने एक्सपेंसिव नहीं पहनते। ना वो ब्रांड कॉन्शियस मैं नहीं हूं, मैं क्योंकि अच्छा, शर्ट पर लोगों, शर्ट ये मेरे अपने ब्रांड अरे या मुझे पेड प्रमोशन देंगे फिर हम ले उसकी लेना, बात ले लेना। करेंगे। अभी फिलहाल मैं से बात बात- नहीं होगी, मैं- आपके मैं किसी ब्रांड की बात- बात नहीं होगी। मैं कोई ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनता, क्योंकि मैं ब्रांड की क्यों प्रमोशन करूं बिल वजह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रजब भाई, आई थिंक आप थोड़ा चुप हो गए ये बात सुन के। इनकी नेटवर्थ ये मानते हैं करोड़ों में, ये अरबों या करोड़ों, अरबों में करे भाई। आप बताए ना। $1 मिलियन प्लस है, मैंने बताऊं चले सही $1 है, है। तो आपको भी लगता है कि आप इनके मुकाबले में खड़े हुए हैं नेटवर्थ के हिसाब से? नहीं, मैं इनके मुकाबले में नेटवर्थ के हिसाब से नहीं खड़ा हुआ। ये मानते हैं आप? और ना मुझे बताने की जरूरत है कि मेरी नेटवर्थ क्या है। मैं ये आप कैसे- मानते हैं कि आप थोड़े बहुत इनके हिसाब के हैं भाई, कि अगर ये आपको क्या मैं इतना अब हमारी कमाता हूँ फाइट आपके हो वजह रही से है हो ना, जाए। अब फाइट हो रही है ना, आपने हाँ। फाइट अब हमारी रखवा दी है, बिल्कुल ठीक है, आप फाइट करवा रहे हो, तो वो नेटवर्थ वहां नजर आ जाएगी रिंग में। बिल्कुल ठीक है। तो फाइट हो रही है ना, हो रही है 30 जून को इंशाल्लाह। और फिर मैंने सुना फ्री कर रहे हैं। हाँ जी, फाइट जो है वो अब आपको मेरे व्लॉग में पता लग जाएगा। सारी डिस्कशन जो भी हुई है जैद की वजह से हुई है, जैद ने बुलाया है, ब्लफ किया चाहे जो भी किया, लेकिन बुला लिया। मुझे कहा जी याद आ रही है, आ जाओ आ जाओ। जब आया तो आगे ये याद आ यार रही है। देखिए, मैं जरा बात क्लियर करना चाह रहा था कि देखिए मैं भी एक व्यूअर हूँ, दोस्ती हर जगह एक तरफ, पर एक व्यूअर जिसको सस्पेंस या किसी भी फाइट देखने का बड़ा शौक होता है ना, जब उसको पता चला फाइट कैंसिल हो रही है और फाइट में मजा नहीं आने वाला, तो बंदा फिर डिसअपॉइंट हो जाता है। फाइट को तो कुछ इसलिए ही मैंने- सिर्फ मैं फाइट आपको एक को- और बात कर दूं जी। कि मैं एज अ व्यूअर ही, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा था, बट एज अ व्यूअर मैं चाहता था कि पब्लिक जिसने टिकट्स नहीं भी खरीदे ना, वो भी लोग काफी वेट कर रहे थे फाइट हो। फाइट को क्विट ही सिर्फ इस वजह से किया था कि शायद लग रहा है कि पैसे कमाने का जरिया है। हाँ चलो ठीक है, ओके, मैं इसलिए क्विट कर गया। हाँ। ठीक है, अब जिसने टिकट खरीदी हुई थी स्क्रीनशॉट भेजे मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं एज इट इज हर बंदे का पैसा 1-1 रुपया वापस करूंगा। जितनी अभी ज्यादा सेल भी नहीं थी हुई, थोड़े से लोगों की हुई थी, मैं क्विट कर गया था। ठीक है, ये और बताइए कितने लोग की हुई? नहीं इतनी खास हुई नहीं थी, थोड़ी हुई थी। और अभी अंदाज़न? अभी तो होनी थी, अभी तो कोई प्रमोशन उसकी की नहीं थी अंदाजन कितने? यार। 8-10 लाख रुपए की हुई होगी। बहुत कम।
वो मुझे इतने नॉलेज में है, बकाया इसको बेहतर बताओ। अच्छा। टीम को पता है जो मोस्ट वैल्यूएबल इवेंट्स है हमारी ऑर्गेनाइज कर रही है, जो हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, Okay. एक एजेंसी है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, बिल्कुल ठीक है। वो ऑर्गेनाइज कर रही थी हर चीज, उन्होंने सारी बनाई थी, वेबसाइट बनाई थी। अच्छा, एक वीडियो भी आप लोग बनाया था। की, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक वीडियो भी वायरल हुई थी, आप लोग फाइट से पहले एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे। भैया लंच नहीं कर रहे थे, रात का टाइम था, मैंने इनको तब मैसेज किया था कि भैया आप आज, मैं उम्रे से आया था और इनकी वीडियोस में देख रहा था, ये मेरे खिलाफ वीडियोस लगा रहे थे। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने मैसेज नहीं किया, मैंने इनसे कॉल की थी और टिकटॉकर से नंबर लिया था मैंने किसी से, मैंने इनको कॉल की, मैं ये फलाना बात कर, उनका जी बोले, मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं रोज एक नया जो दुश्मन है वो नहीं तो ये डाइजेस्ट कर पा रहा, हम आओ बैठते हैं बात कर लेते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली इस तरह के काम नहीं करो, इन्होंने उस टाइम पे मेरे मुंह में कहा कि हाँ भाई मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ओके, बिल्कुल ठीक है। जाके फिर मजीद तेजी से वीडियो डालना शुरू कर। यूट्यूबर्स को कंट्रोवर्सी में लाने का सुलेमानी कीड़ा कहाँ से आया? यूट्यूबर्स को नहीं, Views से। व्यूज से। अच्छा, कोर्स से नहीं बिक रहे तो उन्हें बोला भाई पकड़ो, ऐसा ही है? अच्छा, जो कोर्स चीज बिक रही है उसको पकड़ो। ये बढ़िया, तो सही बात की है। हमें लग रहा है बायस्ड इंटरव्यू हो रहा है। हाँ, मैं भी थोड़ा इस तरह बैठा हुआ हूँ। नहीं, Anyway, अनस भाई हमारे भाई हैं। हाँ हाँ, छोटे भाई हो, मजाक के अलावा 12 ईयर ओल्ड है और मेहनत अच्छी कर रहा है, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, हाँ, बैक टू द क्वेश्चन, पूछो। एक टिकटॉकर इनके साथ आप हर रोज दिखते थे और हर रोज वीडियो आती थी, एकदम से आप गायब हो गए, उन्होंने आपका नाम भी तब्दील कर दिया, पहले आपको एक हाँ। किंग का मुजाहरा दिया हुआ था, एकदम से नाम भी बदल दिया, तो उसकी क्या वजूहत बनी? यार बेसिकली किंग उसने नहीं मुझे बनाया था, ठीक है, उसको तो खुद ई कॉमर्स का तब मैंने बताया था, मेरे ऑफिस में आता रहता, उसके व्लॉग में आप जाकर देख सकते हो, मैंने उसको बताया था ई कॉमर्स होता है नाम ले नहीं ले, ना, नाम ना लो। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली वो तो मैं ना टिकटॉक पे दूसरे टिकटॉकर्स की वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, हाँ। ना मेरे पास ना टाइम है, हाँ। लोगों को काम में बोलने दो, दे जस्ट मेक मी फेमस। हाँ। अगर कोई बंदा कोई फेमस ही नहीं है या फायदा नहीं है तो उसका नाम नहीं लोग लेंगे ना। हाँ, जैसे मैंने रजा भट्ट का नाम क्यों लिया था, मैं आपके सामने बैठा, क्यों? क्योंकि ही वाज ग्रोइंग, अगर ना ग्रो कर रहा था मैं पागल हूँ किसी छोटे से यूट्यूबर का नाम लेके उसको बात करूँ। तो आपने तो अपने फायदे के लिए किया ना। आई एम अ बिजनेसमैन। ओके, ये आप बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, सीधी सादी बात है, कोई छोटा यूट्यूबर होता मैं उसको नहीं कॉल आउट करता। आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आपका चेस्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ये रिंग में निकल जाएगा सारा चेक। अच्छा, स्टेरॉइड भी लेते हैं मैं सुना लोग, नहीं यार, दो हफ्ते हो गए जिम ही नहीं और किया। इंजेक्शन लगाते हैं लोग, नहीं, देखो नहीं, अभी जरा मोटा हुआ हूँ, अभी कट कर रहा हूँ, ओके, बॉडी फैट ज्यादा हुआ है अभी। बिल्कुल ठीक है। आप तो वापसी आते थे, पराडो गाड़ी ली हाँ जी, और कितनी, 3 करोड़ की? हाँ, 3 की piece। ब्लॉगिंग 3 करोड़? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं ये कहा। तेरा सेट का कैमरा कुमरा तोड़वा देगा, मेरे टेम्परामेंट का तुझे बड़ा इधर इधर बिल्कुल मैंने ठीक धक्के का है। जवाब मैं 2 धक्कों से दूंगा, ये रेलिंग खाई हो जानी मैं बता है, रहा हूँ ज़ाहिर, किससे आए वैसे रहो शायद करता है? सिक्योरिटी को बुलाना पड़ जाए ना, मैं बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल फिक्र नहीं पड़ता, जेड तो सॉरी बैठा हुआ है, वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बंदा बीच में उठाया हुआ था। इसके अंदर आदमी मुझे उठाया हुआ है, फिक्र ना करें, बचा लूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। यू नो मी। अच्छा, 3 करोड़ 20 लाख की गाड़ी, अब इनने बड़े नाम दे दिए, कभी फैमिली लॉगिंग है, फैमिली, तो इन बड़े लोगों ने नाम दे दिए इस बात को। आप इस बात पे क्या लोग रिप्लाई देते हैं, और जो ये बात कर रहे हैं सदाकत है या नहीं है? और एक और बात भी, अगर फैमिली ब्लॉगिंग आप नहीं करते, मतलब फैमिली को नहीं लाते, तो आपको लगता है तभी भी आप इस मकसद पे होते, इसी पोजीशन पे होते? जो रिज़्क मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना, हाँ, वो मुझे मिल ही जाना है, चाहे मैंने व्लॉगिंग कभी प्लान नहीं की हुई थी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रास्ते बनते गए ना, इंसान की कोई औकात नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है, जो आपके रब ने आपके नसीब में लिखा हुआ है, आप तक पहुंच जाना है, आप जितनी मर्जी तोहमतें लगा लो, जितना मर्जी को नीचे उतार लो, जब तक अल्लाह की ज़ात नीचे ना उतारे आप कुछ नहीं कर सकते। बस आखिरी बात की तरफ आते हैं, आवाज़ें भी बड़ी खौफनाक सी आ रही हैं, ऐसा ना हो कि पीछे से मुझे कोई पकड़ ले, आप लोग तो बॉडी बिल्डर है, मुझे कहीं अगर ले गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अच्छा, ये मैच मैं बहुत ज़्यादा हाइप हूँ देखने के लिए, टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, या आप मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं 2-3? हाँ जी, मैं आपको आप ले लो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी टिकट्स मेरे जिम में रखवा दूंगा ताकि लोगों कहाँ है आपका जिम? डीएचए फेज 4 में है। फेज 4 में आपका? मेरा जिम है ठोकर, मेन ठोकर। ज़्यादा अच्छा जिम किसका है? जिम ही है, अच्छा क्या, ज़्यादा अच्छा किसका है? इनका डिफेंस में है, मेरा जॉर्ज टाउन मेरा डीएचए में है, डीएचए में ज्यादा पैसे लगाए हैं मैंने। Good हो गया। एनीवेज, मेरे जिम में टिकटें मिल जाएंगी, रजा भट्ट के जिम में टिकटें मिल जाएंगी, इनका ही अच्छा होगा। और जहाँ पे मैच होना है एचयूएफसी में, वहाँ पे टिकटें रखवा देंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग फ्री वर्ल्ड वाइड हम कर रहे हैं। अच्छा, अगर- मेरी ऑडियंस को ये मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, मैं उसका पैसा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई नांगे नहीं है, ऐसी दे देंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। बस आज का पॉडकास्ट में यहीं पर ही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थोड़े आज तपे भी लग रहे थे भाई। नहीं, मैं बस ये स्पॉट मैं निकल चुका था, क्विट कर चुका था। सरप्राइज हो गया ये अगर आप इसमें नहीं होते तो मैं क्विट कर चुका हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बहुत slightly। बस मेरे कहने पे आप मान लिए, बस एक समझे भाई ने आपको बोल दिया। थैंक यू। बस यही आज का पॉडकास्ट में यहीं पर ही एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोनों फाइटर्स के साथ। फाइटर्स खेलने अब आपको फाइटर्स का मकसद देते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया फाइटर्स के साथ, ये दुश्मन या दोस्त वो भी हमें रिंग के अंदर पता चलेगा, देखते हैं कौन जीते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।